हरिराम और सरला जो एक गांव के अंदर बड़े आराम से खेती किसानी का काम किया करते हैं। दोस्तों काफ़ी साल इनकी शादी को हो जाते हैं लेकिन कोई बच्चा इनको नहीं होता। फिर बड़ी मन्नतें करते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं, फिर इनको एक बहुत ही सुंदर लड़का हो जाता है। धीरे धीरे करके उस लड़के की परवरिश करने लगते हैं, बड़ा बिजनेसमैन बना देते हैं। दोस्तों बिजनेसमैन बनने के बाद वो शहर चला जाता है और शहर की ही एक लड़की से शादी कर लेता है। अब माता पिता की आंखों में चमक होती है कि हमारा बेटा हमें शहर लेकर जाएगा। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, माता पिता को शहर ले जाता है लेकिन वहां जाने के बाद जो इनके साथ में होता है कभी किसी के साथ में भी ना हो। दोस्तों अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये गांव के एक किसान और उसकी पत्नी की कहानी है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम दीपक होता है। दीपक अब धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। दोस्तों अब वो पढ़ाई करने लगता है तो माता पिता दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ते हैं और उसे शहर भेज देते हैं और शहर में जाकर वो अच्छे से पढ़ाई कर लेता है। पढ़ाई करके वो एक बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बन जाता है, अपने बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है। दोस्तों अब माता पिता को ये उम्मीद थी कि बेटा गांव में आएगा, तुम्हारे साथ रहेगा या तुम्हें शहर ले जाएगा, लेकिन ये उम्मीद भी उन्हें अब यहाँ पर फीकी पड़ती हुई दिखाई देती है क्योंकि बेटा तो अब शहर का ही होकर रह गया। एक दिन बेटे का फ़ोन आता है और माता पिता से कहता है कि माँ बाबूजी मैंने शादी कर ली है। जिस लड़की से शादी की है उसका नाम कविता है, वो देखने में बहुत ही सुंदर है, मैं किसी दिन तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। दोस्तों माता पिता जब ऐसा वाक्य सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जिस बेटे को हमने पढ़ा लिखा कर इस तरह से आगे बढ़ाया उसने हमसे ये तक ना पूछा कि मैं शादी करूं या ना करूं, उसने शादी भी कर ली। तो यहाँ पर माँ समझाती है कि कोई बात नहीं, शादी कर ली तो अच्छा है, उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली होगी। दोस्तों कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर दीपक और कविता सीधे गाँव में आते हैं। एक चमचमाती हुई गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकती है। उसके बाद यहाँ पर जो माता पिता हैं उनसे बातचीत करते हैं और फिर यहाँ से वो वापस चले जाते हैं। दोस्तों कुछ दिन का समय और बीतता है। कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर जो दीपक है वो अपने माता पिता के पास फ़ोन करता है और कहने लगता है कि माँ बाबूजी अब आपको शहर में आना होगा, इस गांव की ज़मीन को हम बेच चलते हैं। तो यहाँ पर माता पिता उसे मना करते हैं कि बेटा बुढ़ापे में हम लोग कहाँ जाएंगे, अगर वहाँ पर तेरा काम नहीं चला तो फिर क्या होगा। तो वो कहने लगता है कि अरे माँ बाबूजी क्या बात कर रहे हो, आपको शहर में बहुत अच्छी जगह पर रखा जाएगा, आप चलिए तो सही। फिर गाँव की ज़मीन को उनके हाथों से ही बिकवा दिया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर माता पिता जो हरिराम और सरला है उन्हें लेकर शहर में दीपक पहुँच जाता है, अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। लेकिन पत्नी हर दिन अब यहाँ पर ताने मारने लगती है, कहने लगती है कि तुम तो यहाँ पर थूक देते हो, तुम तो खाना ज़्यादा खाते हो, तुम तो ये करते हो वो करते हो, इस तरह का वाक्य वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर माता पिता को कुछ बुरा सा तो लगता है लेकिन माता पिता कुछ नहीं कह पाते। एक दिन का वाक्य होता है जब यहाँ पर दीपक भी इनसे अलग सा हो जाता है, कटने सा लगता है। दोस्तों एक दिन वो अपने माता पिता से कहता है कि चलो तुम्हें दवाई अच्छे हॉस्पिटल से दिला कर लाता हूँ और वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर तुम अच्छे से रहना। दोस्तों उसके बाद ये माता पिता भी उसके साथ चले जाते हैं। दीपक इनको एक अनाथ आश्रम के पास लेकर जाता है और जब अनाथ आश्रम के सामने इनको छोड़कर वहाँ से बिना कुछ देखे हुए चलने लगता है तो माता पिता यहाँ पर सोचने लगते हैं कि तुम्हारे जीवन भर की कमाई यही थी, तुम्हारे जीवन भर का यही तुम्हें आज आशीर्वाद मिला है, परमात्मा ने यही सब तुम्हें दिया है। दोस्तों इस तरह का मन में विचार रखते हैं और वो कुछ नहीं कहते, चुपचाप वहीं पर बैठ जाते हैं। तरह तरह के सवाल उनके दिमाग में घूम रहे होते हैं कि अपने बेटे को किस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया, आज बेटा किस तरह से तुम्हें यहाँ पर रोड पर छोड़कर चला गया। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से ही उनके जो जख्म है वो भरने लगते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर एक लड़की तड़फ रही होती, कोई भी उस लड़की को वहाँ पर नहीं उठाता। अब ये दोनों हरिराम और सरला वहाँ पर पहुँचते हैं, दौड़कर उस लड़की को उठाते हैं, उठाकर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। दोस्तों 5 से 6 दिन तक वो लड़की हॉस्पिटल में रहती है। ये माता पिता वहीं पर उस लड़की की देखरेख कर रहे होते हैं। इनके पास जो इनकी पेंशन होती है उससे उस लड़की का इलाज होता है। लड़की का नाम नेहा होता है, ये भी अनाथ होती है। जब इसे होश आता है तो ये इन दोनों के चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है कि माँ बाबूजी
आज के बाद मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी, मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगी। दोस्तों फिर यहाँ पर जो नेहा होती नर्सिंग का कोर्स कर रही होती है, फिर वो एक हॉस्पिटल में लग जाती है और जब पहली सैलरी उसकी आती है तो इन माता पिता हरिराम और सरला के चरणों में रख देती है। कहती है कि आज मैंने अपने भगवान के चरणों में अपनी सैलरी चढ़ाई है। दोस्तों ये माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद एक किराए का मकान ले लिया जाता है, उस किराए के मकान में ये लोग रहने लगते हैं। इधर जो दीपक होता है उसे जो उसकी पत्नी होती है कविता, वो छोड़ जाती है क्योंकि अब यहाँ पर दीपक का जो कामकाज होता है ठप हो जाता है और कविता उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ भाग जाती है। अब दीपक डिप्रेशन में चला जाता है, करे तो वो क्या करे। फिर एक दिन बैठकर वो अपने माता पिता को याद करने लगता है कि तूने अपने माता पिता के साथ बहुत गलत किया था, आज तेरे साथ में इसीलिए गलत हो रहा है। तो वो उसी अनाथ आश्रम में जाता है जहाँ पर माता पिता को छोड़कर आया था। दोस्तों वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि माता पिता को तो एक लड़की यहाँ से ले गई है। दोस्तों फिर उस लड़की के बारे में पता किया जाता है तो उस घर का दरवाज़ा जाकर ये खोलता है जहाँ पर ये माता पिता होते हैं। दोस्तों जब सामने माता पिता को देखता है तो उनके चरणों में गिर जाता है, रोते हुए कहने लगता है कि मुझे माँ बाबूजी माफ़ कर दो। वहाँ पर नेहा आ जाती है और नेहा उससे कहने लगती है कि ये कौन है। तो यहाँ पर माता पिता बताते हैं कि ये हमारा वही बेटा है जो हमें इस तरह से रोड पर छोड़कर गया था। नेहा कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा जैसा गंदा खून यहाँ पर आ कैसे गया। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि बहन मुझे माफ़ करवा दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन यहाँ पर जो माता पिता होते हैं उससे मुंह मोड़ लेते हैं। माँ उससे कह भी देती है कि जा तुझे माफ़ तो कर दिया, लेकिन तू हमें अब अपनी कभी भी शकल मत दिखाना। दोस्तों उसके बाद जो दीपक होता है रोता हुआ बिलखता हुआ वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर ये माता पिता उस लड़की के साथ बड़े आराम से बड़ी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की एक हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों कुछ बेटा बेटियां इस तरह के हो जाते हैं जो ये तक भूल जाते हैं कि जिन माता पिता ने तुम्हारे लिए हर तरह की मुसीबत सही, तुम उनको इस तरह से कैसे छोड़ सकते हो। दोस्तों अगर माता पिता के साथ तुम ऐसा करोगे तो परमात्मा तुम्हारे साथ कैसा करेगा वो आपने इस वीडियो में ज़रूर देख लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपने माता पिता का ज़रूर ख्याल रखें, माता पिता को कभी भी ऐसी स्थिति में ना छोड़ें जो उनकी आत्मा तुम्हें गारी दे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,